बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी ज़िंदगी में हमारे इर्द गिर्द बहुत से रंग बिखरे हुए हैं। हम इर्द गिर्द यहाँ भी नज़र दौड़ाएं, हमें मुख्तलिफ तरह के कलर नज़र आते हैं। अगर ये कलर हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएं तो हमें हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बेरंग हो जाए और ज़िंदगी की खूबसूरती ख़त्म हो जाए। ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते होंगे। इन कलर्स से कुछ इडियम्स बनते हैं। इडियम्स वो मुकम्मल फिक्रा होता है जो देखने में तो कुछ और लग रहा होता है, लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होता है। अब इस वीडियो में हम कलर के बारे में इडियम्स सीखेंगे। उसमें हर कलर के अलग अलग दिए हुए हैं, जैसे ब्लू के एक साथ दिए हुए हैं, फिर रेड, पिंक वगैरह अलग अलग सारे बताए हुए हैं इसमें। जैसे ऊपर इसमें कुछ बताए हुए हैं: ब्लू आइड बॉय, टिकल्ड पिंक, टू सी रेड, ग्रीन विद एनवे, ब्लैक एंड वाइट। इस तरह इसमें बहुत सारे इडियम्स हैं और उनका उर्दू में उनके मीनिंग भी हैं। इसमें एक इडियम है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू कहते हैं अगर कोई बहुत रेयर कोई चीज हो, बहुत गैर मुतवक्का या अचानक से कुछ हो। आउट ऑफ द ब्लू, गैर मुतवक्का या अचानक। वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है जो कभी कभार मुमकिन हो, बहुत ही रेयर चीज हो कोई। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून बहुत नायाब, बहुत रेयर। ब्लू कलर वर्कर। ब्लू कलर वर्कर होता है आम वर्कर, मजदूर वगैरह जैसे होते हैं। ब्लू कलर वर्कर, आम वर्कर जैसे मजदूर वगैरह। टिल ब्लू इन द फेस, इसका मतलब है ज्यादा लंबे वक्त के लिए, बहुत लंबा टाइम। टिल ब्लू इन द फेस, बहुत लंबे टाइम के लिए। टू फील ब्लू। टू फील ब्लू का उर्दू में मीनिंग है उदास होना। टू फील ब्लू, उदास होना। हैव द ब्लूज। हैव द ब्लूज का उर्दू में मीनिंग है परेशानी में होना। कोई परेशान हो तो उसके लिए बोलते हैं हैव द ब्लूज। हैव द ब्लूज, परेशानी में होना। ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का उर्दू में मीनिंग है आला खानदान से ताल्लुक होना, यानी कि कोई बहुत आला खानदान से हो तो उसके लिए कहते हैं ब्लू ब्लड। टू टॉक अ ब्लू स्ट्रीक। टू टॉक अ ब्लू स्ट्रीक का उर्दू में मीनिंग है रुके बगैर तेज तेज बोलना। टू टॉक ब्लू स्ट्रीक, रुके बगैर तेज तेज बोलना। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब है गैर मुतवक्का खबर मिलना। कोई ये बुरी खबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये वाला इडियम। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, गैर मुतवक्का खबर मिलना, बुरी खबर के लिए यूज होता है। स्क्रीम ब्लू मर्डर, इसका उर्दू में मतलब है नाहक शोर मचाना, झूठा रोना। जैसे हाँ कोई बात ना हो वैसे ही उसका फजूल में शोर मचाया जाए। स्क्रीम ब्लू मर्डर, नाहक शोर मचाना, झूठा रोना। ब्लू आइड बॉय, किसी का पसंदीदा होना। ब्लू आइड बॉय, किसी का पसंदीदा होना। कैच समवन रेड हैंडेड, किसी को रंगे हाथों पकड़ना। रंगे हाथों पकड़ने के लिए कहते हैं कैच समवन रेड हैंडेड। कैच समवन रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ना। रोल आउट द रेड कारपेट। रोल आउट द रेड कारपेट का उर्दू में मतलब है किस खास मेहमान को खुशामदीद कहने के लिए ये वाला इडियम बोला जाता है। रोल आउट द रेड कारपेट, खास मेहमान को खुशामदीद कहना। टू सी रेड। टू सी रेड का उर्दू में मतलब है अचानक गुस्से में आना। टू सी रेड, अचानक गुस्से में आना। टू बी इन द रेड। टू बी इन द रेड, आमदन से ज्यादा खर्चा करना, मकरूज हो जाना, इतना ज्यादा खर्चा कर लेना कि कोई मकरूज हो जाए। टू बी इन द रेड,
आमदन से ज्यादा खर्चा करना या मकरूज होना। रेड टेप, ऐसे सरकारी कवानीन जिनकी वजह से मामलात ताखीर का शिकार हों। रेड टेप, सरकारी कवानीन जिनकी वजह से मामलात ताखीर का शिकार हों। रेड कारपेट, किसी को खास तवज्जो देना। रेड कारपेट, किसी को खास तवज्जो देना। अ रेड लेटर डे, खास दिन। अ रेड लेटर डे, खास दिन। टू पेंट द टाउन रेड, टू पेंट द टाउन रेड जो इडियम है ये यूज होता है हल्ला गुल्ला करना, मस्ती करना, उसके लिए यूज होता है। टू पेंट द टाउन रेड, हल्ला गुल्ला करना, मस्ती करना। ब्लैक शीप, ब्लैक शीप कहते हैं खानदान का वो शख्स जो खानदान या ग्रुप के लिए बुरी शोहरत की वजह बने, यानी कि जो खानदान पे दबा हो। ब्लैक शीप, वो शख्स जो खानदान या ग्रुप के लिए बुरी शोहरत की वजह बने। ब्लैक लेग, धोखा देने वाला। ब्लैक लेग, धोखा देने वाला। इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट का उर्दू में मीनिंग है तहरीरी सबूत, लिखा हुआ या छपा हुआ। तहरीरी सबूत। इन ब्लैक एंड वाइट तहरीरी सबूत के लिए यूज होता है। पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, इसका मतलब है दूसरों को उसी खामी पर तनकीद करना जो खुद में भी हो, यानी कि अपने आप में तो वो खामी है लेकिन दूसरों को उस पे तनकीद करना, दूसरों को कहना कि तुम में ये बुराई है। पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, दूसरों को उस खामी पर तनकीद करना जो खुद में भी हो। एज ब्लैक एज नाइट, ये बहुत स्याह के लिए यूज होता है। एज ब्लैक एज नाइट। एज ब्लैक एज थंडर, इसका उर्दू में मतलब है बहुत गुस्से वाले तासरात। एज ब्लैक एज थंडर, बहुत ज्यादा गुस्से वाले तासरात। बी इन समवन्स ब्लैक बुक्स, बी इन समवन्स ब्लैक बुक्स, इसका मतलब है किसी के लिए नापसंदीदा होना। बी इन समवन्स ब्लैक बुक्स, किसी के लिए नापसंदीदा होना। टू गिव अ ब्लैक लुक, टू गिव अ ब्लैक लुक, इसका मीनिंग है गुस्से से देखना। टू गिव अ ब्लैक लुक, गुस्से से देखना। द ब्लैक मार्केट, द ब्लैक मार्केट, उर्दू में इसका मीनिंग है गैर कानूनी खरीदो फरोख्त की जगह। द ब्लैक मार्केट, वो जगह जहाँ पे गैर कानूनी खरीदो फरोख्त हो। ब्लैक डे, जिस दिन कोई हादसा पेश आ जाए, हादसा पेश आया हो, कोई ऐसा खतरनाक हादसा जो भुलाया ना जा सके। ब्लैक डे, जिस दिन हादसा पेश आया हो। ब्लैक बॉल समवन, किसी को ठुकराना। ब्लैक बॉल समवन, किसी को ठुकराना। ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू का मीनिंग है मारपीट से जख्मी होने के निशानात, किसी इतनी मार कुटाई होना के निशान बन जाए उसके चोटों के, उसके लिए बोलते हैं ब्लैक एंड ब्लू, मारपीट से जख्मी होने के निशानात। ब्लैक आई, बुरी शोहरत, काला धब्बा। ब्लैक आई, बुरी शोहरत, काला धब्बा। टू बी नॉट एज ब्लैक एज इट इज पेंटेड, यानी इतना बुरा ना होना, इतना बुरा ना हो जितना के मशहूर हो। या फिर टू बी एज ब्लैक एज इट इज पेंटेड, या फिर कोई इतना बुरा हो जितना के उसके बारे में मशहूर हो। नॉट लगा दें तो टू बी नॉट एज ब्लैक एज इट इज पेंटेड, इतना बुरा ना हो जितना के मशहूर हो। एज क्लियर एज ब्लैक एंड वाइट, इसका मीनिंग है बहुत वाज़ेह फर्क होना। एज क्लियर एज ब्लैक एंड वाइट, बहुत वाज़ेह फर्क होना। ब्लैकआउट, रोशनी न होना। ब्लैकआउट, रोशनी न होना। ब्लैक कॉमेडी, ब्लैक कॉमेडी का मतलब है घटिया मजाक।
घटिया लेवल का जो मजा होता है उसके लिए बोलते हैं ब्लैक कॉमेडी। द ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड, इसका मीनिंग है अपने हालात का जिम्मेदार किसी और को ठहराना। द ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड। गेट द ग्रीन लाइट, कुछ करने की इजाजत मिलना। गेट द ग्रीन लाइट, कुछ करने की इजाजत मिलना। ग्रीन विद एनवे, इसका मतलब है जेलस होना। ग्रीन विद एनवे, जेलस होना। टू हैव ग्रीन फिंगर्स, इस मीनिंग है इसका पौधे उगाने में महारत रखना। जो पौधे उगाने में महारत रखता हो उसके लिए बोला जाता है टू हैव ग्रीन फिंगर्स। ग्रीन थंब, इसका भी वही मतलब है पौधे उगाने में महारत रखना। ग्रीन थंब, पौधे उगाने में महारत रखना। वेयरिंग द ग्रीन, वेयरिंग द ग्रीन बोला जाता है उम्मीद के लिए, खुशहाली और तरक्की या उम्मीद। वेयरिंग द ग्रीन, खुशहाली और तरक्की या उम्मीद के लिए बोला जाता है। ग्रीन अराउंड द गिल्स, बीमार जर्द, इतना बीमार हो कि उसका कलर जर्द हो जाए उसके लिए बोला जाता है ग्रीन अराउंड द गिल्स। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मीनिंग है जेलसी। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, जेलसी। अ वाइट लाई, इसका मतलब है ऐसा झूठ बोलना जो किसी को खुश करने के लिए बोला जाए और उसका नुकसान ना हो किसी को। अ वाइट लाई, ऐसा झूठ जो किसी को खुश करने के लिए बोला जाए। एज वाइट एज अ शीट, इसका मीनिंग है खौफ से जर्द पड़ना। एज वाइट एज अ शीट, खौफ से जर्द पड़ना। अ वाइट कॉलर वर्कर, ऑफिस में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं उसके लिए यूज होता है वाइट कॉलर वर्कर। जैसे पीछे था ब्लू कॉलर वर्कर, तो वो आम मजदूर वगैरह जो होते हैं उनके लिए यूज होता है। ये ऑफिस में जो काम करने वाले वर्कर हैं उनके लिए यूज होता है अ वाइट कॉलर वर्कर। एज वाइट एज स्नो, एज वाइट एज स्नो, बहुत सफेद। एज वाइट एज स्नो, बहुत सफेद होना। अ वाइट एलिफेंट, अ वाइट एलिफेंट का मीनिंग है ऐसा महंगा शौक जिसका कोई फायदा ना हो। अ वाइट एलिफेंट, ऐसा महंगा शौक जो बेफायदा हो। वाइट लिवर्ड, वाइट लिवर्ड का मतलब है डरपोक बुजदिल। वाइट लिवर्ड, डरपोक बुजदिल। अ वाइट नाइट, ऐसा साहिब हैसियत शख्स जो दूसरों को मुश्किलात से निकाल दे। ऐसा साहिब हैसियत शख्स जो दूसरों को मुश्किलात से निकाल दे। अ वाइट नाइट, नाइट बोला जाता है नवाब के लिए। अ वाइट नाइट, ऐसा साहिब हैसियत शख्स जो दूसरों को मुश्किलात से निकाल दे। अ येलो लाइट, इसमें ये वार्निंग के लिए बोला जाता है। इसमें रुकने का इशारा भी है। इसके लिए रुकने का इशारा किसी को किसी चीज से रुकने के लिए कहा जाए। अ येलो लाइट, येलो बेलिड, बुजदिल शख्स। येलो बेलिड, बुजदिल शख्स। येलो जर्नलिज्म, दूसरों को मतवज्जा करने के लिए बेपर्की उड़ाना, यानी कि कोई खबर ना हो खुद से बना देना ऐसी। येलो जर्नलिज्म, दूसरों को मतवज्जा करने के लिए बेपर्की उड़ाना। हैव अ येलो स्ट्रीक, रवैये में बुजदली होना या हौसले की कमी होना। हैव अ येलो स्ट्रीक, रवैये में बुजदली, हौसले की कमी। बी अ येलो डॉग, हकीर शख्स। हकीर शख्स के लिए बोला जाता है बी अ येलो डॉग। टू गिव समवन द येलो लाइट, किसी को उम्मीद की किरण दिखाना। टू गिव समवन द येलो लाइट, किसी को उम्मीद की किरण दिखाना। इन द पिंक, इन द पिंक का मीनिंग है सेहतमंद होना।
सेहतमंद होने के लिए यूज होता है इन द पिंक। पिंक एलिफेंट, अल्कोहल के नशे में अजीबोगरीब चीजें तस्वर करना, यानी कि वो चीजें हकीकत में ना हो लेकिन वो अल्कोहल वगैरह के नशे में बंदा खुद से तस्वर कर रहा हो कोई, तो उसके लिए बोलते हैं पिंक एलिफेंट। टिकल्ड पिंक, बहुत ज्यादा खुश होना, टिकल्ड पिंक, बहुत ज्यादा खुश होना। पिंक स्लिप, मुलाजमत से बरतरफी का नोटिस मिलना, पिंक स्लिप, मुलाजमत से बरतरफी का नोटिस मिलना। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कुछ हासिल करने का मुकम्मल मौका मिलना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कुछ हासिल करने का मुकम्मल मौका मिलना। गोल्डन रूल्स, ऐसे असूल जो याद रखे जाएं, गोल्डन रूल्स, ऐसे असूल जो याद रखे जाएं। ग्रे एरिया, जिसमें वाज़ेह असूल ना हो, ऐसा इलाका जिसमें वाज़ेह असूल ना हो। ग्रे एरिया, जिसमें वाज़ेह असूल ना हो। ग्रे मैटर, गैर वाज़ेह धुंधला, ग्रे मैटर, गैर वाज़ेह धुंधला। ब्राउन ऑफ, उकताया हुआ, ब्राउन ऑफ, उकताया हुआ। ऑफ कलर, देखने में कुछ बीमार, जो देखने में कुछ बीमार लग रहा हो उसके लिए बोला जाता है ऑफ कलर, ऑफ कलर, देखने में कुछ बीमार। विद फ्लाइंग कलर्स, नुमाया कामयाबी, विद फ्लाइंग कलर्स, नुमाया कामयाबी। रोजी आउटलुक, रोजी आउटलुक, खुशहाली और अच्छी उम्मीद, रोजी आउटलुक, खुशी और अच्छी उम्मीद। टू शो ट्रू कलर्स, टू शो ट्रू कलर्स, असल चेहरा दिखाना, टू शो ट्रू कलर्स, असल चेहरा दिखाना।